अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। आज से कुछ साल कबल कराची में एक अमीर शख्स का कुत्ता गुम गया, तो उसकी खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बन के चली और उस ब्रेकिंग न्यूज़ का आला हुक्काम ने नोटिस लिया। उस नोटिस के बाद वो कुत्ता बरामद हो गया। अब आप परेशान होंगे कि आखिर चंद साल पुरानी चलने वाली कुत्ते की गुमशुदगी की खबर और उसकी बरामदगी का जिक्र मैं आज क्यों कर रहा हूँ। आज सोशल मीडिया पर एक बार फिर सिंध से 2 साल कबल अगवा होने वाली प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए मुहिम चलाई जा रही है। ये पहली बार नहीं है कि ये मुहिम चली हो। इससे पहले आज से चंद माह कबल जब आपने देखा कि सिंध में मुगवियों की तादाद बढ़ने लगी, तो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुगवियों की बाजियाबी के लिए धरने लगना शुरू हो गए और उन धरनों का नतीजा ये निकला कि कुछ सरदार जलील व ख्वार हुए और कुछ मुगवी जो हैं वो बाजियाब हुए। उन्हीं धरनों के दौरान मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने ये कहा था कि प्रिया कुमारी की बाजियाबी तक ये धरने ख़त्म नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल प्रिया की वालदा मजबूर थी, बेचार थी, लाचार थी। उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी और वो तकरीबन, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद प्रिया की गुमशुदगी को 2.25 साल या 2.5 साल होने वाले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जब हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बन जाती है, किताबें लिखी जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया चांद तक पहुंच गई है, खला में नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, दूसरे सैयारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हमारा अलमिया ये है कि हम अपनी एक 6-7 साल की बच्ची को अपने ही सूबे में, अपने ही मुल्क में ढूंढने से कासिर हैं। उसके साथ साथ कुछ बाअसर सैयद फैमिलीज़ पर इल्ज़ाम लगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा चंद माह कबल कि जी संगरार की कोई सैयद फैमिली है, वहाँ पे इस बच्ची को बांदी बनाया हुआ है। और उसी सिलसिले में जब मेरी उस वक्त के SSP सक्खर इरफान समो से बात हुई तो इरफान समो ने इन इल्ज़ामात की तो तरदीद की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये बच्ची बहुत जल्द बाजियाब होगी। इरफान समो का उसके बाद तबादला हो गया और शायद बाद में इरफान समो कुछ अरसे के लिए दोबारा सक्खर तैनात हुए, लेकिन इस बच्ची की वालदा की आहो पुकार आज तक किसी ने नहीं सुनी। सोशल मीडिया पर इस बच्ची की वालदा बहुत बार मिन्नत समाजत कर चुकी है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अपीलें कर चुकी है, सहाफ़ियों को अपीलें कर चुकी है, निगरान सरकार हो या चुनी हुई सरकार हो, उनको अपीलें कर चुकी है, लेकिन आज तक उसकी वालदा की कोई दादरसी नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से रियासत के लिए ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि सिंध में जहाँ दिन दिहाड़े लोग अगवा हो रहे हों, लोग कत्ल किए जा रहे हों, डाकों की तरफ से रैंसम के मैसेजेस आ रहे हों और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन्स के ज़रिए मुगवियों के साथ राब्ते कराए जा रहे हों, और ऐसे में रियासत ये कहे कि हमें नहीं मालूम कि ये डाकू कौन है, हमें नहीं मालूम कि मुगवी कहाँ है, तो यकीनन अवाम के अंदर जो सरकार के लिए गम और गुस्सा पैदा हो रहा है वो बिल्कुल जायज़ है। और अवाम का ये मुतालबा या अवाम का ये इल्ज़ाम भी किसी हद तक जायज़ है कि सरकार खुद डाकू पाल रही है। और ना सिर्फ सरकार बल्कि बड़ी सरकार पर भी ये इल्ज़ामात लगते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पे ये इल्ज़ामात लगते हैं कि इन तमाम डाकुओं के पास जो जदीद असला है, या तो वो हमारी निगरानी में उनको मिल रहा है या फिर हमें मालूम होते हुए भी हम इस सारी तस्करी को, इस सारी तरसील को नज़रअंदाज करते हैं। और ख़ास तौर पे जो अपर सिंध में आप देखें जो SSPs हैं, ये वही SSPs हैं जो अफार रोहेल खोसो है, पहले कश्मीर में फिर शिकारपुर में, न कश्मीर में अमन बहार हुआ न शिकारपुर में अमन बहाल हुआ। वही इरफान समो कभी सक्खर कभी शिकारपुर, हालात जूं के तूं। वही हमारे दीगर SSPs जो घोटकी में लगता है उसको बाद में लाड़काना लगा दिया जाता है, जो लाड़काना में लगता है उसको खैरपुर लगा दिया जाता है। देयर इज़ नो एनी स्टैंडर्ड के जिस पे आप SSPs की कारकर्दगी का पैमाना देखें या उनके लोअर स्टाफ की कारकर्दगी का पैमाना देखें। जब तक आप प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे, आप ये भूल जाएं कि आप सूबे में अमन करवा सकते हैं। तो लिहाजा आज के दिन के हवाले से, आज जब ट्रेंड चल रहा है, तो यकीनन हमने पहले भी प्रिया कुमारी के लिए आवाज़ उठाई थी और अब भी उठा रहे हैं और अब भी सरकार से मुतालबा करते हैं कि इस बच्ची को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। अगवाकार कितने ही बाअसर क्यों ना हो, उनको कितनी बड़ी सियासी पुष्पनाई क्यों ना हो मुबैना तौर पर, लेकिन इस बच्ची की बाजियाबी शायद सिंध के कई जख्मों पर में से एक जख्म पर मरहम साबित होगी। बहुत शुक्रिया।